जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिलों की रवानगी के पेश नजर सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने फौजी काफिलों को शाहराह पर आमदरफ्त के लिए 2 दिन तय किए हैं। इस एडवाइजरी के मुताबिक हर हफ्ते में इतवार और बुध को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक कौमी शाहराह पर फौजी काफिले रवाना होंगे और इस दौरान कोई भी सिविल ट्रैफिक को आमदरफ्त की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदी शाहराह पर बारामूला से उधमपुर तक होगी। 31 मई तक ये पाबंदी जारी रहेगी। सरकार के इस इक़दाम की वादी में हर तरफ नुक्ताचीनी हो रही है। लोगों का यह भी कहना है कि कश्मीर में अब सयाहती सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में ये शोबा भी इससे काफी मुतासिर होगा। एक तो 2 दिन के लिए कोई बीमार होगा, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो मुलाजमीन अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए वो इससे कासिर रहेंगे, और खुसूसन जो मतलब एम्बुलेंसेस या दूसरे मतलब फायर ब्रिगेड्स, उनको भी इस ऑर्डर के दायरे में लाया गया है, जो एक नाइंसाफी है और एक नादरशाही हुक्म लगता है। पेशेंट का क्या होगा, बारामूला से श्रीनगर आने वालों का क्या होगा, बानीहाल से श्रीनगर आने वालों का क्या होगा। जो पेशेंट होगा वो एक दिन पहले कैसे, जो एक कर्फ्यू लाइक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, एक दिन पहले कैसे वो कंसर्न डीसी से ऑर्डर मांग सकता है, एक कर्फ्यू जैसे पास मांग सकता है। ये बहुत ही शॉकिंग ऑर्डर है। तो आई सपोज कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बार फिर से बैठ के इस पे सोच विचार करनी चाहिए कि कैसा ऑर्डर बनाया हमने, ये लोगों को कैसे सफर कर रहा है। जो पीक सीजन है अभी टूरिस्ट का, ये बिना सोचे समझे ये पॉलिसी मेकर्स ने सोचा ही नहीं है। तो इस ज़मन में हम कहना चाहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स से एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को रिवोक कर दिया जाए। इस बीच कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर 2 दिन आम ट्रैफिक पर पाबंदी के फैसले की सख्त मजम्मत की है। चैम्बर के सदर शेख आशिक का कहना है कि इस फैसले से आम जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगी और रियासत की मईशत पर काफी बुरा असर पड़ेगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख आशिक ने कहा कि इंतजामिया को इस फैसले को वापस लेकर इस मामले का कोई बेहतर हल तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चैम्बर का एक वफ्द इस बारे में गवर्नर से भी मुलाकात करेगा। आप देखिए, 1 वे ट्रैफिक होता है, ये सबको पता है कि 1 वे ट्रैफिक होता है। जो कमर्शियल मूवमेंट होती है वो 1 वे ही होती है। हफ्ते में 3 ही दिन होते हैं उनके पास ऑलरेडी, अब वो भी लिमिटेड हो गई। अब इससे देखिए, हमें सिर्फ अब इकोनॉमी इश्यूज नहीं, पब्लिक एट लार्ज इससे परेशान हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें गवर्नर क्या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आज ही बैठ के इस पे डिसीजन लेना चाहिए। क्या वो एट वॉर कश्मीरी पॉपुलेशन के खिलाफ है या ईज ऑफ लाइफ करना चाहते हैं। ये तो हमारी लाइफ पे ही अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि एक आम आदमी की जिंदगी खराब हो रही है। हमारे पास फीडबैक है हर एक सेक्टर का, इवन कॉलेज जो हमारे एजुकेशन है वो सफ़र हो जाएगा। अब ये कहेंगे जी हम इसमें लिमिटेड कर देंगे, स्कूल बसेस छोड़ देंगे, हम इमरजेंसी छोड़ देंगे, मेरे ख्याल से नहीं। इनको एक ऑल्टरनेट वेज छोड़ना चाहिए कि हम जो कॉन्वॉय है, मेरे ख्याल से इसको एयरलिफ्ट करेंगे। अगर इसमें खर्चा आता है तो वेज एंड मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू सी। और हमारे पास देखिए, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पहला एंड फॉरमोस्ट इशू होता है कि इनके कंसर्न में ये बात लाए, इनकी नोटिस में ये बात लाए कि ये जो डिसीजन है पब्लिक के फेवर में नहीं है। और बाद में जो जहां से कोई रिएक्शन डेफिनेटली विल कम बैक टू यू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिले गुजरने के मामले पर कोई दरमियानी सूरत निकालने की जरूरत है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। आजाद ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती अहम तरजीह है, लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर आम शहरियों को मुश्किलात से दो चार करना भी मुनासिब नहीं है। Both things are very important. The security and the safety of the security forces is of paramount importance. But at the same time, the traffic between Kashmir and Jammu is equally important, is no less important. I think they should have found a solution for half a day and half a day. That could have been better, solution. But to stop the traffic for 2 days in a go looks little difficult to manage, because there will be lot of hue and cry. So I recognize both are very important, and there is the government, they should find a solution for. उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सिविल ट्रैफिक के लिए कौमी शाहराह 2 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला बगैर सोचे समझे लिया गया आमराना हुक्म लगता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
आम लोग, खासकर मरीजों, मुलाजमीन और तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात को जहन में नहीं रखा गया है। उमर अब्दुल्ला बारामूला के रफियाबाद में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन, नासिर असलम वानी, जावेद डार समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब पीडीपी बीजेपी के साथ खुफिया तौर पर इत्तेहाद की कोशिश कर रही थी, उस वक्त उन्होंने मुफ्ती सईद को खबरदार किया था कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद रियासत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। ताहम मुफ्ती सईद ने यह कहते हुए इस बात की अनदेखी की थी कि वो रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती आज कहती हैं कि दफा 370 का दिफा किया जाएगा, लेकिन जब वो इख्तिदार में थी तब उन्होंने मरकजी हुकूमत के किसी फैसले की भी मुखालफत नहीं की थी। एनसी नायब सदर ने कहा कि रियासत का मसला सियासी है और इसे बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इख्तिदार मिलने पर सबसे पहले वो पीएसए मनसूख करेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2015 के बाद से केसेस पर नजरसानी की जाएगी। गवर्नर साहब और उनकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ये हाईवे को बंद करने का जो फैसला है उस पर दोबारा सोचें। 30 साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए, कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या हम ये मान के चलें कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की। मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, हमने 2000 में असेंबली पे कार बॉम्ब का ब्लास्ट होते हुए देखा, तब भी हमें ना हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज कैसे? और अब ये हाईवे कोई छोटी सड़क नहीं है, पूरा उधमपुर से लेके बारामूला तक। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रियासती हुकूमत से और मरकज से कि वो इस फैसले को दोबारा इस पे सोचें और कोई और तरीका निकालें। कम से कम और कुछ नहीं तो बानीहाल और बारामूला के दरमियान जो फोर्सेस की मूवमेंट है उसको ट्रेन से करिए। पीडीपी नहीं तो इस तरह के हालात तैयार किए इस रियासत में। 2014 तक तो हालात ठीक हो रहे थे, 2014 के बाद ही तो हालत बिगड़ना शुरू हो गए। नए सिरे से मिलिटेंट कब बने? 2014 के बाद। सबसे बड़ी बात गवर्नर रूल के लिए कसूरवार कौन? पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा। अगर इस्तीफा देते वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा ने असेंबली को डिसॉल्व की होती, आज तक हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती। उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने के लिए उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया और आज हम उसका खमियाजा। पीडीपी सिविल ट्रैफिक के लिए कौमी शाहरा को हफ्ते में 2 दिनों तक बंद रखने के फैसले की मुखालफत करती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शीरी बारामूला में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि यहां जमहूरी निजाम है और मार्शल लॉ जैसे फैसले नहीं होने चाहिए। पीडीपी सदर ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुजारिश पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी से अपनी शर्तों पर इत्तेहाद किया था, ताहम बीजेपी की तरफ से शराइत पूरी न करने पर यह इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। महबूबा ने कहा कि अफस्पा की मनसूखी, पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी और पाकिस्तान से मुज़ाकरात शराइत में शामिल थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान झूठ फैला रहे हैं। पार्टी सरपरस्त मुजफ्फर हुसैन बेग, महबूब बेग और सफीना बेग ने भी खिताब किया। हाईवे को हफ्ते में 2 दिन आम लोगों के लिए, सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हम किसी जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है कि इस किस्म का कानून चलेगा। पीडीपी इसकी सख्त मुखालफत करती है। देखिए, ये सब जैसे एस्पा का रिवोक करना, पाकिस्तान के साथ बात करना या हुर्रियत पसंद के साथ बात करना, ये सारी चीज़ें 2 महीने तक मुफ्ती साहब के साथ वो डिस्कस करते रहे। मुफ्ती साहब की मिन्नतें करते रहे कि सरकार बनाइए, आपकी तमाम शर्तें हम मानने के लिए तैयार हैं। और उसमें एक शर्त एस्पा का रिवोकेशन भी था। तो जब वो माने उस वक्त, सरकार बनाने के वक्त तमाम बातों को मान गए, तो उसके बाद उनको बुरा क्यों लगता है? ये इलेक्शन के वक्त हमेशा इस किस्म की बात करते हैं। जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी तब तो वो बीजेपी का हिस्सा खुद भी थे और यहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी थी, तब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की। जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनको सदर रियासत और वज़ीर-ए-आज़म याद आता है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे पास है 370 को लेके, हमारा अपना कानून है, हमारा अपना एजेंडा है, हमारे अपने स्पेशल स्टेट सब्जेक्ट राइट्स है, हमें उसको पहले बचाना चाहिए, उसको सिक्योर करना चाहिए, उसके बाद हमें और चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी श्रीनगर जम्मू
शाहरा को फौजी कानवाई की खातिर 2 रोज तक सिविल ट्रैफिक के लिए बंद रखने के हुक्मनामे की नुक्ताचीनी की है। लोन ने कहा कि यह हुक्मनामा हैरानकुन है और इसे फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर मौजूदा इंतजामिया ऐसे हुक्मनामे क्यों जारी करती है। इन बातों का इजहार लोन ने लालपुरा कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के बाद न्यूज 18 के साथ किया। उन्होंने कहा कि बदलाव की लहर चल रही है और ऐसे में दीगर जमातें झूठ बोलकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। आता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ क्या है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस टाइप का ऑर्डर कोई निकाल सकता है। देखिए, हर जगह एक होती है मिलिट्री की जरूरियात, दूसरा होता है जो सिविलियन लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनकी जरूरियात। लेकिन हर मुल्क में, हर कौम में जो सिविलियन की जरूरियात है उसको तरजीह दी जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक मुझे समझ नहीं आ रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि इनके माथे पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लगे। ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इस ऑर्डर को वापस ले जाना चाहिए। इनका तो मजाक बनेगा पूरी दुनिया में जो इन्हें किया हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर शाह फैसल का कहना है कि कौमी शाहरा को आम शहरियों के लिए बंद रखने का फैसला अवाम को मंजूर नहीं है। शाह फैसल ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की सलामती जरूरी है, लेकिन फोर्सेज के काफिले की आमदरफ्त के लिए ट्रेन और फ्लाइट के जराया भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा बंद रखने से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार बन जाएगी। शाह फैसल ने कहा कि अगर यह फैसला मनसूख नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। शाह फैसल ने ट्रार शरीफ हांजूरा में एक इजलास से खिताब किया। डॉक्टर नजीर अहमद ने JKPM में शमूलियत इख्तियार की। बहुत ही अजीब-ओ-गरीब फैसला है। एक पूरी 70 लाख की पॉपुलेशन को आप डिनाई करते हैं राइट टू मूवमेंट। आप जानते हैं कि ये पूरी जो प्रोविंस है सिर्फ एक रास्ते से जुड़ी हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ऐसे में कोई ये नहीं सोचता है कि कश्मीरियों को कितनी परेशानियां इससे होंगी। तो अर्ली मॉर्निंग में आप कन्वॉयज को मूव कीजिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाइए। वो भी नहीं हो पाता है, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ प्लेन के थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िंदगियाँ भी इंपॉर्टेंट हैं। प्लेन आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, उनको प्लेन के थ्रू लाइए यहाँ पे और कुछ तरीके अपनाइए, सिक्योरिटी और दे दीजिए, ROPs पे फोकस कर दीजिए। लेकिन आम आवाम की ज़िंदगी को आप उनकी ज़िंदगी हराम करके अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हालात ठीक हो सकते हैं या यहाँ पे कॉन्वॉयज़ को पहला हक है, लोगों को पहला हक नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत गलत सोच है। उधमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज वादी चुनाव का दौरा किया। जितेंद्र सिंह ने डोडा के मोहल्ला और प्रेवटे इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। सिंह ने बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने अपने पार्लिमानी हल्के में कई तरक्याती काम करने का दावा किया। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि बदउनवान लीडरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं और कांग्रेस के स्कैंडलों को मंजर आम पर लाया जा रहा है। सिविल ट्रैफिक के लिए कौमी शाहरा को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने के फैसले पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एजेंसीज को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और सियासी पार्टियों को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में लाया था। यही नहीं, कोटा का जब कानून आया हिंदुस्तान में तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन में। जम्मू कश्मीर वो पहली रियासत थी जहां प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म सरकार पर बैठते हैं। तब फारूक साहब भी कहते थे कि टेरर कैंप्स पर अटैक करो। जब ये बाहर जाते हैं इनकी बोली बदल जाती है। हमें उसमें कोई हैरानगी नहीं, ये कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री रही थी, भाषा बदलते हैं। लेकिन सवालिया निशान है कांग्रेस पर। वो इस वक्त इनके साथ गठबंधन में है। जो ये बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कांग्रेस का अनुमोदन करती है? कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, खामोशी का मतलब है कि ये उनकी बात को स्वीकार करें। नेशनल हाईवे को जो है 2 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया गया। लोगों में काफी नाराजगी है। हद तक लागू करना है, इसके ऊपर आखिरी फैसला जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मिलिटेंटों ने कल शाम शालीपुरा कुलगाम के अब्दुल मजीद मल्ला नामी पंच को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस हमले में अगरचे वो शदीद जख्मी हो गए थे, ताहम वो बाद में जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। अब्दुल मजीद को श्रीनगर के अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया था। इस वाकये के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
उधर मामूसा पट्टन से ताल्लुक रखने वाले 30 साला जान मोहम्मद बट वलद असदुल्ला बट की लाश चीनाबल पट्टन में श्रीनगर बारामूला हाईवे के पास पाई गई। लाश बरामद होने के बाद उसे ट्रॉमा अस्पताल पट्टन लाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। लोगों ने जान मोहम्मद की लाश को ट्रॉमा अस्पताल से पुलिस स्टेशन पट्टन तक जुलूस की सूरत में लाया। उन्होंने पुलिस स्टेशन पट्टन के सामने एहतिजाजी धरना दिया। एहतिजाजी मांग कर रहे थे कि मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। बट 22 मार्च से घर से लापता हो गया था। वो पेशे से सोमो ड्राइवर था। पुलिस इस मामले को लेकर एक केस भी दर्ज कर चुकी थी। उसकी लाश जूं ही उनके आबाई गांव पहुंची थी तो वहां सफे मातम बिछ गया था। भी डाला एफआईआर यहाँ पटन पुलिस स्टेशन में और कुजर में भी डाला। जहाँ पुलिस है वहाँ उनको एफआईआर डाला, मगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आज तक मिली जान मोहम्मद के बारे में। ये गाड़ी चला रहा था, अपना रोजगार चाहता। पिछले साल उसकी शादी होगी, उसी पर अपना रोजगार कमाता था। थाने में रिपोर्ट डाला, हर जगह हम ढूंढ रहे थे, पूरे अपने रिश्तेदार हर जगह गए हम, कोई कुछ पता नहीं चला आज तक। तो आज जो ये मिला है हमको, पानी में इसकी लाश मिली, तो हम चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई हो जाए जो ठीक रहे। जिला पुलवामा के मलंगपुरा इलाके के नजदीक 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी शब एक स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार फजाया के 2 एहलकारों की मौत हो गई है। हादसे में 2 दीगर एहलकार जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एयरफोर्स के एहलकार कोयल एयरपोर्ट से अवंतीपुरा की तरफ जा रहे थे। उनकी गाड़ी मलंगपुरा के नजदीक एक बिजली के खंभे से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे में मारे गए एयरफोर्स एहलकारों की शिनाख्त RK पांडे और नायक अजय गोपाल के तौर पर की गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। माता वैष्णो देवी कटरा बेस कैंप में मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 मुश्तबा अफराद के देखे जाने की इतला मिलने के बाद पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। कटरा बेस कैंप में मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद उधमपुर में सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। GRP जवानों की जानिब से ट्रेनों और पटरियों का जायजा लिया जा रहा है। मुसाफिरीन और उनके सामान की भी तलाशी ली जा रही है। कांग्रेस ने अफसपा पर नजरसानी के अपने वादे का इआदा किया है। जम्मू में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस कानून में तरमीम करेगी ताकि सिक्योरिटी और इंसानी हुकूक में तवाजुन बरकरार रहे। आजाद ने कहा कि रियासत में 30 बरसों से अफसपा नाफिज है और अब वक्त आ गया है कि इस पर नजरसानी की जाए। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट और डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो जम्मू कश्मीर है में है 30वां साल चल रहा है। 90 में ये शुरू हो गया था और आज 19 में एग्जैक्टली मैं गिन रहा था, 90 को मिलाकर 30 साल चल रहा है। ये बहुत लंबा अरसा है। पंजाब में भी हमने ये एक्ट लगाया था, लेकिन 14 साल के बाद उसको हटा दिया था। कई और स्टेटों में भी लगा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हटा दिए थे। लेकिन अब यहाँ बराबर ये 30 साल से लग रहा है। हाँ, कई लोगों को बट सैडिस्ट प्लेजर हो जाती है, उसको मैं सैडिस्ट प्लेजर कहता हूँ, कि वो कहते हैं नहीं बराबर लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके इफेक्ट्स देखे नहीं है ना, वो दूसरे पर इफेक्ट होता है तो उसमें सैडिस्ट प्लेजर हो जाता है हमारे देश के लोगों में कई। लेकिन असली हकीकत यह है कि ये एक्ट ठीक है, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको रिव्यू करेंगे कि जिससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरे पावर्स होंगे मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी ना हो। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत ही वाहिद जरिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने वादा किया कि रियासत के तमाम फिरकीन से गैर मशरूत बातचीत के लिए 3 मुज़ाकरातकारों का तकर्रुर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर था तो उस वक्त हमने शुरू की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री जी ने अटेंड करी थी और प्रिजाइड ओवर करी थी। उस वक्त 27 पार्टीज के लोग, इवन पनून कश्मीर के 2 ग्रुप थे, उन्होंने भी उस वक्त भी हमने हुर्रियत को दावत दी थी। तो हुर्रियत को छोड़कर जितने भी हुज हु लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और राजौरी पुंछ तक जितने
सेट्स हैं, गुजर, बकरवाल, डोगरी सभा, गुजर सभा, ये सब उसमें थे और हिस्सा बने थे। तो हम प्री कंडीशन बात करेंगे। जब हम कंडीशन रखते हैं तो आधे लोग बहाना मिलता है, उनको एक्सक्यूज मिलता है कि भाई हम इसलिए नहीं जाएं आपने प्री कंडीशन। इसलिए कोई किसी को बहाना करने की जरूरत न पड़ेगी। हमारी जब हम टॉक्स करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो हम बगैर किसी कंडीशन के बातचीत शुरू करेंगे। और जब बातचीत शुरू करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या कहता है। फिर वो सरकार का काम है उनको सेटिस्फाई करना या अपनी टर्म्स पे लाना। लेकिन शुरू में ही प्री कंडीशन रखने के साथ शुरू में ही वो टॉक्स फेल हो जाती हैं और वो इसी कारण वो आगे नहीं पहुंच पाती हैं। इस बीच कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने अफसपा मामले पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीम अफजल ने कहा कि बीजेपी अरुणाचल और मेघालय से अफसपा हटाती है तो हुबुल वतनी और कांग्रेस रियासत जम्मू कश्मीर में अफसपा पर नजरसानी की बात करती है तो ये अमल गद्दारी के मुतरादिफ हो जाता है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीम अफजल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत रियासत में अफसपा और डिस्टर्ब एरिया एक्ट का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इख्तियार मिलने पर कांग्रेस दोनों कवानीन पर नजरसानी करेगी। एनसी लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने कहा है कि अगर दफा 370 को हटाया जाता है तो रियासत का मुल्क के साथ अलहाक खुद ब खुद खत्म होगा। वो अमित शाह के बयान पर रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। किस चीज को देखकर ये बात करते हैं, उनको आईनी दफात का मालूम भी है कि नहीं। अगर वो दफा 370 को खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो हमने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ तब किया है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हम ऑटोमेटिकली ज़ाहिरी तौर पर उस पोजीशन पे वापस पहुंच जाएंगे जो 1947 में थी। अब ये उन तक है कि वो वापस हमें उस पोजीशन तक अगर पहुंचा देते हैं तब तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। एहसासात लोगों के हैं या जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो भी नंबरदाजमाही कर रहे हैं ज़मीनी सतह पे, वो तो सारी खत्म हो जाएंगी। फिर इसका मतलब वो खुद ही इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। करें, अगर ख़त्म करें तो फिर हम वापस उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। फिर हमें दोबारा फैसला करना है रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को कि हमें किस ओर जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टंगमर्ग में ब्लॉक लेवल वर्करों की मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह ने की। शाह ने टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। इनमें तुर्का बटापुरा, वाईगुंड, कारनीपुरा, तांतरेपुरा, हाईवे इचलो, हर्दमागम, मादम शामिल है। शाह ने लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात को लेकर तबादुला ख्याल किया। लोगों ने शाह का पुरजोश इस्तकबाल किया। शाह ने लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत बनने के बाद इनके तमाम तर मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने हल्का इंतखाब शाहबाद डूरू में वर्करों के एक इजलास से खिताब किया। उनके हमरा जिला सदर अल्ताफ कुल्लू, एडवोकेट और दीगर सीनियर लीडरान और वर्कर मौजूद थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम राथर ने बडीपुरा चार शरीफ में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने कहा कि रियासत के मौजूदा हालात के लिए पीडीपी और बीजेपी जिम्मेदार है। अब्दुर्रहीम राथर ने पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला के हक में वोट देने की अपील की। साबिक एमएलसी अली मोहम्मद डार और दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने यमलर राजवाड़ा हंदवाड़ा में वर्करों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने रियासत में फिरका परस्त ताकतों के लिए रास्ता हमवार किया। इस मौके पर दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के सीनियर लीडर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान अपने बयानात से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के लोग इन पार्टियों की चालों से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही रियासत के लोगों की खुशहाली यकीनी बना सकती है। को हराना है। जो ताकतें रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम का दौरा करते हुए वजीर-आजम की रैली के इंतजामात का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को कठुआ का दौरा करेंगे। रविंदर रैना ने अफसपा मामले पर कांग्रेस पर तनकीद की और इसे मुल्क मुखालिफिन की हामी पार्टी करार दिया। कौमी शाहरा ट्रैफिक तहरीदात को दुरुस्त करार देते हुए रविंदर रैना ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती के लिए यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर से में सेना के अधिकारों को
कम करेंगे। 124 से कांग्रेस ने कहा उस धारा को समाप्त कर देंगे। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। पुलवामा के अंदर सड़क के ऊपर सीआरपी की कॉन्वॉय को टारगेट किया गया, हमारे 40 से ऊपर जवान शहीद हुए और जवानों की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और वो हमारा फर्ज है उसको पूरा करना। आतंकवादियों का सफाया करेंगे, सेनाओं को खुली छूट देंगे, जो सेना को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिस जिस चीज की जरूरत है वो अवेलेबल करेंगे। आरएसपुरा के चोहला गांव में उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी और नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने जम्मू खित्ते को नजरअंदाज करने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का अलहदा वजीर आजम का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। पीडीपी लीडर व पार्लिमानी उम्मीदवार अब्दुल कयूम वानी ने सरहदी इलाके करनाह में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की खुसूसी पोजीशन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने लोगों से कहा कि पीडीपी के पास अवाम दोस्त एजेंडा है, लिहाजा इस जमात की कामयाबी रियासत की कामयाबी है। पीडीपी सीनियर लीडर और साबिक वजीर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने दिवर लोलाब कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हफ्ते में 2 रोज कौमी शाहरा पर सिविल ट्रैफिक बंद रखने के फैसले की मजम्मत की। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने पर जोर दिया। जलसे में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उधर अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से दिल्ली के एक बाशिंदे एडवोकेट शम्स ख्वाजा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उन्होंने दफा 370 को हिंदुस्तानी आईन का एक मुस्तकिल हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो अनंतनाग से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होते हैं तो वो सबसे पहले पार्लिमानी अरकान और मुल्क के अवाम को दफा 370 और 35A के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स अलायंस के उम्मीदवार अली मोहम्मद ने आज पार्लिमानी नशिस्त अनंतनाग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उन्होंने अवाम से इनके हक में वोट डालने की अपील की। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज मजीद 4 उम्मीदवारों ने अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर खालिद जहांगीर के पास दाखिल किए। इस तरह से कुल 20 उम्मीदवारों ने यहां से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। जनूबी कश्मीर के 4 अजला पर मुश्तमिल अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में इस बार 3 मराहिल के तहत वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग जिला में 23 अप्रैल, कुलगाम में 29 अप्रैल और पुलवामा और शोपियां अजला में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रिजवाना सनम ने आज हल्का इंतखाब पहलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से रवायती सियासत को खैरबाद करने की तलकीन की और नौजवान उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा। उधर बांडीपुरा जिला में भी इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आने लगी है। तमाम सियासी पार्टियां मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का एहतमाम कर रही हैं। बीजेपी कारकुन भी गाड़ियां आज पहली बार बांडीपुरा मार्केट में वोटरों को अपनी जानिब रागिब करते नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर नजीर गुरेजी ने बख्तूर और कुंजरवल 1 में चुनावी सरगर्मियां जारी रखी हैं। पीडीपी लीडर फकीर मोहम्मद खान ने भी गुरेज में मीटिंगों का एहतमाम करके वर्करों को पार्टी उम्मीदवार अब्दुल कयूम वानी के हक में वोट देने की अपील की। खान का कहना था कि गुरेज में लोग भारी तादाद में पीडीपी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। जिला रामबन के दूर दराज इलाका खड़ी टॉप नील और गूल में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने अवामी जलसों से खिताब किया। जलसों में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आजाद के हमरा उधमपुर हल्का इंतखाब से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लीडरान ने सिंह को भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए आवाम से वोट देने की अपील की। आजाद ने कहा कि खिता चुनाव खासकर जिला रामबन की आवाम ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि उसके लिए वो इनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठे वादों का पर्दा फाश हो गया है, इसलिए इन्हें इख्तिदार से बाहर करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बदतरीन हालात की जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। कश्मीर के मारूफ मजाहिया फनकार कयूम बादशाह भी जिला रामबन के खड़ी इलाके में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनाकिदा अवामी जलसे में पहुंचे। कयूम बादशाह के जलसागाह में पहुंचने पर लोगों में काफी जोश देखने को मिला। गुलाम नबी आजाद ने भी इन्हें गले लगाया। उन्होंने रैली से खिताब भी किया। कयूम बादशाह ने कहा कि बीजेपी के दौर इख्तिदार में वादी के अंदर हालात काफी अबतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस का हाथ थाम कर अपनी आवाज को बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। उधमपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम आदित्यनाथ
माफ कीजिएगा, विक्रमादित्य सिंह ने आज पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के हमरा डोडा में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इन लीडरों ने कई रैलियों से खिताब किया। वानी मंजिल में बड़ी रैली मुनक्किद हुई। गुलाम नबी आजाद ने अपने खिताब में कहा कि बीजेपी ने साल 2014 में किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है। आजाद ने कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, काला धन वापस नहीं आया और किसानों को मदद नहीं मिली है। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने लोगों से इन्हें मौका देने की अपील की। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि उनके बुजुर्गों ने रियासत की खिदमत की है और अब वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इरीगाम खान साहब में एमएलसी सैफुद्दीन बट ने पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने वर्करों पर पार्लिमानी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के वर्करों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। नौकरियों की मुस्तकिली और तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी के मामले को लेकर पीएचई के गैर मुस्तकिल मुलाजमीन ने श्रीनगर में अपने बच्चों समेत एहतिजाजी धरना दिया। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले इन मुलाजमीन ने गवर्नर इंतजामिया से सालों से रुके पड़े उनकी मुस्तकिली के मामले को लेकर को हल करने की अपील की। उन्होंने तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। इन लोगों का कहना है कि अब इनके अहले खाना भी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि सरकारी फीताशाही के चलते इनकी मुस्तकिली नहीं हो पा रही है। एसोसिएशन ने धमकी दी कि अगर इनके मसाइल हल नहीं किए गए तो वो एक बड़े पैमाने पर एहतिजाज शुरू करेंगे। कहते हैं कि इस जो हमारे मामलात है, जो हमारे डिमांड्स है, जो आपने तस्लीम किए, गवर्नर साहब ने खुद तस्लीम किए, उन डिमांड्स के हवाले से फैसला किया जाए और ठोस फैसला लेके सामने आ जाए। अगर सरकार ठोस फैसला लेके सामने नहीं आ जाती है तो हम इनकलाबी प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, जिस इनकलाबी प्रोग्राम को फिर रोकना किसी के पास में नहीं होगा और जिसकी तमाम जिम्मेदारी गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। मेराजुल आलम के मौके पर पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में खुसूसी मजालिस और इज्तिमात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर अकीदत एहतराम के साथ मेराजुल आलम को मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में भी कई तकारीब मुनाकिद हुई। इनमें हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुई। इसी मुनासिबत से श्रीनगर की तारीखी आली मस्जिद ईदगाह श्रीनगर में भी शब ख्वानी की गई। इस मौके पर मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने फलसफे मेराज और दीगर उमूर पर रोशनी डाली। वहीं मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दरगाह हजरत बल में रात भर शब बेदारी हुई। आज हर नमाज के बाद मोए मुकद्दस की निशानदेही कराई गई। यहां मकामी लोगों के साथ साथ दूर दराज इलाकों से हजारों अकीदतमंदों ने शब बेदारी में शमूलियत की और आज मोए मुकद्दस की जियारत से फैज़याब हो गए। मेराज आलम के सिलसिले में ऐसी ही तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसार शरीफ काबा मर्ग और जियारत अहम शरीफ पांडीपुरा में भी मुनाकिद हुई। इन मकामात पर भी हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। इन मकामात पर भी कसीर तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। मेराज आलम के सिलसिले में यहाँ जियारत थी मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस सिलसिले में यहाँ आया मैं काजीगुंड से ऊपर तकरीबन 14 किलोमीटर। तो यहाँ लाखों तादाद में लोग हैं, मर्द जन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम वही मुकद्दस की ज़ियारत से फैज़याब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आमज और मेराज आलम की खतर ज़ियारत करने आमज कशीर खतर मंच परवदिगार करीमस वन परवदिगार करीमा यथ करत रहम यत आबादी करत रहम रोश रफाकत करती यत। करगिल का तारीखी डान बाजार फिरका वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। इस बाजार में मस्जिद, गुरुद्वारा, मुंशी सराय, मुस्लिम, हिंदू और सिखों के कई दुकानें हैं। मस्जिद और गुरुद्वारे की एक ही दीवार है, लेकिन कभी भी दोनों तबकों के लोगों में किसी किस्म का इख्तलाफ या तनाज़ा देखने को नहीं मिला। यहाँ के दुकानदार शीरो शक्कर की तरह रहते हैं। इस बाजार में एक दुकान है जिसे हमीदा और टशी नामी खवातीन चलाती हैं। हालांकि दोनों का मजहब अलग है, लेकिन ये खवातीन कई बरसों से अपनी दुकान चला रही हैं और ये दोनों खवातीन कई लड़कियों के रोजगार का जरिया भी बनी हैं। करगिल के डान बाजार में एक पुरानी 2 मंजिला इमारत मौजूद है। ये 2 मंजिला मकान 72 साल से इसी हालत में है। अभी तक किसी ने इस इमारत को हाथ तक नहीं लगाया है। इमारत का मालिक 1947 में सरहद पार गया था। ये यहाँ के भाईचारे की एक और मिसाल है। ये तारीखी बाजार करगिल में फिरका वाराना हम आहंगी का मरकज है। जो एंटीक चीज़ आपको जो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 50-60 साल पहले का वही बना हुआ है। उसके अलावा भी 200-300 साल पुराना यहाँ पे एक मकान है जो हमारे पाकिस्तान में है। उसका मालिक एक यहाँ पे एक भाईचारगी आपको देखने को मिलेगा। वो आज भी ऐसे ही सालिम आपको देखने को मिलेगा।
ka ta dang dini tu sina chang pizuk shizir te ka rung sa lang chang skit pe gyong cha mano ka bai behin chok rang aje no mo chok ka ka no kazu shige muslim ji ke yang aba ama ji nangara aba ama sam ji yale misal odo chok thundel chi na duk nanga tang kang sung chang ma lash ki po yong chen no ka सर लड़के लड़कियां सब बराबर है अगर लड़कियां करीबी के तो बहुत कुछ ही कर सकते हैं अभी यहाँ तो कहीं भी देखे तो लड़कियां ज़्यादा है हर महकमे में भी है बहुत तो कुछ काम करती हैं लड़कियां हर जगह हर गली सगनु पूरा ngachas dik 1000 zirkhan po khot 15 zastin khot 1000 zirkhan po ngacha 800 900 sachin ngacha ja chakte sunche ngacha bazar purdum base student na din jagre ladai cha med बहुत मुसलमान सिख दिका खचियत या दिका पंडित पोयत गम अचनो सुला एक भाई की तरह हम यहाँ पे बैठते हैं। आयन बॉल आलमी चैंपियनशिप में हिंदुस्तान को दूसरी पोजीशन हासिल हुई है। मोरक्को में मुनाकिदा चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी टीम के कोच वादी कश्मीर में जिला पुलवामा के पोछल गांव से ताल्लुक रखने वाले अलीम अंद्राबी थे। चैंपियनशिप के बाद अलीम की घर वापसी पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। मुल्क में इस खेल को सबसे पहले जम्मू कश्मीर में खेला गया। आलमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल करने पर अलीम के अहले खाना के साथ साथ मकामी लोगों को काफी फख्र है। जिला पुलवामा से कई खिलाड़ी इस खेल से मुंसलिक हैं। ताहम इस बार जिला पुलवामा के कुछ खिलाड़ियों को पासपोर्ट न मिलने की वजह से वो आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाए। जितने भी बच्चे थे वर्ल्ड कप के लिए वो हमने जम्मू से जो कैप्टन था परिंदर पाल सिंह वो जम्मू से ही है और आफाक निजाम इसको भी मतलब वो भी कश्मीर से ही था तो सबने अच्छा खेला। उनको पासपोर्ट मिल पाता तो शायद ये 6 पॉइंट्स जो हमने गोल्ड कप मतलब जो हमने गवा दिए शायद वो हमें मिल जाते क्योंकि हमारे कुछ पुलवामा के 1-2 बच्चे ऐसे थे जो डिजर्व करते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गेट द पासपोर्ट एट राइट टाइम। अरबिक में आयन को आँख कहते हैं और कंसंट्रेशन पे ये पूरा गेम बेस्ड है। आयन बॉल कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन का ये खेल है जो मोरक्को से निकला है और अभी ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो वहाँ पे हुई मोरक्को में संपन्न हुई उसी में भारत की ये भागीदारी थी और उसी में ये सिल्वर कप लेके आए हैं आज सैयद अलीम साहब जो हमारे। उधर पुंछ में कई रोज से लगातार हो रही पाकिस्तानी गोलाबारी से लोग काफी दहशत में हैं। कई इलाकों में बंकर्स न होने की वजह से लोगों को हमेशा जानी नुकसान का खतरा बना हुआ रहता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान कई रोज से फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। हुकूमत की जानिब से बंकर की तामीर में हो रही ताखीर के सबब लोग अज खुद बंकर्स तामीर करने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद रशीद नामी शख्स का कहना है कि वो गरीब हैं इसलिए इन्हें किसी ने भी बंकर फराहम नहीं किया। गुज़िश्ता रात उनके घर के पास मोटार गिरने से उनके मकान को काफी नुकसान भी पहुंचा। इसके बाद उन्होंने खुद बंकर बनाने का काम शुरू किया है।